राज्य की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की बात की जाती है, रीढ़ है, लेकिन इस रीढ़ को, इस ऊर्जा को, इस ताकत को, इन युवाओं को बीजेपी सरकार ने कमजोर करने का काम किया। नौकरियां नहीं दी है और ये लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि युवा काबिल नहीं है, एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूंगी, आपने कौन सा एग्जाम पास किया जो आप मुख्यमंत्री बन गए? आप मठ में थे, आप मठ में थे, मठ में। वो तो हमारे भारत के लोगों को मैं कहूंगी कि इतने भावनात्मक, संवेदनशील, इतने काबिल, इतने अच्छे लोग हैं हमारे देश के कि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको पूरा तन मन धन से अपना मान करके शासन सत्ता पे बैठा देते हैं। लेकिन ये लोग शासन सत्ता में बैठ के क्या करते हैं? छलावा करते हैं हम लोगों के साथ, और यही इन्होंने हमारे युवाओं के साथ किया है। सबसे ज्यादा मेरा युवा इनकी रैलियों में जाकर के इकट्ठा होकर के इनके लिए वोट मांगने का काम किया। लेकिन क्या दिया इन्होंने? 69,000 जब युवाओं के शिक्षक भर्ती की बात आई, इन्होंने घोटाला कर दिया। हमारे युवा 2 साल से सड़कों पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाते, उन पर गोलियां बरसाते, लेकिन नौकरियां नहीं देते। कहते हैं ये लोग नाकाबिल हैं। नाकाबिल हमारे उत्तर प्रदेश के युवा नहीं, नाकाबिल ये सरकारें हैं, क्योंकि ये हमारे आपके घरों के बच्चों को नौकरियां नहीं दे पा रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में वाकई में अगर कोई काबिल मुख्यमंत्री हुआ है अब तक, तो हमारी बहन जी है। जब उनका शासन काल आया, अपने युवाओं से कहना चाहूंगी, आप लोग इंटरनेट यूज करते हो, एक बार बहन जी के शासन काल की लिस्ट पढ़ लेना, आप लोग अवश्य पढ़ना। 23 लाख युवाओं को नौकरियां दी थी, 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्तियां की थी। जो सामान्य कैटेगरी के लोग थे उस पर समाजवादी पार्टी सरकार ने बैन लगा रखा था, रोक लगा रखी थी। उस रोक को हटाया, सामान्य कैटेगरी की भर्तियां भरी, बैकलॉग की वैकेंसी भरी। मैं आज अधिवक्ता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करती हूँ। मैंने भी एचएएस का एग्जाम दिया था, जिसको बोलते हैं हायर जुडिशरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। इंटरव्यू तक पहुंची, कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके, वो नहीं चाहते हैं कि शासन सत्ता के अंदर कोई बहुत बोलने वाला, हकदार की लड़ाई लड़ने वाला बैठे। इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट किया, तो मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि जब भी सरकारों ने काबिल लोगों को नौकरियां नहीं दी, उन्होंने सत्ताओं के परिवर्तन किए हैं, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। हमारी बहन जी मात्र 21 साल की उम्र थी, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की हमारी आदर्श नेता। आज हमारे आपके घरों के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, भविष्य अंधकारमय है। हम लोगों को लगता है, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए सब लोगों को लगता है 4 साल से तैयारी कर रहा है बेटा, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ता नहीं है क्या ठीक से? ऐसा नहीं है, वो पढ़ रहा है, लेकिन सरकार जानबूझ के नौकरी नहीं देना चाहती, क्योंकि जब इंसान के हाथ में नौकरी आएगी, पैसा आएगा, वो पावरफुल बन जाएगा, वो शासन सत्ता से सवाल करेगा, सोच समझ करके वोट करेगा। यही तो सरकारें नहीं चाहती हैं, ये वोट किस आधार पे लेना चाहती है, आप लोग समझिए। वोट किस आधार पे लेंगी? बुलडोजर बाबा। इनसे पूछना चाहिए, खून पसीने के कमाई से लोगों ने अपने घर, मकान, दुकानें बनवाई हुई हैं, इन पर आप इनको तोड़ोगे आकर के? इन बुलडोजर का काम क्या होता है? तोड़ना, गिराना। ये ऐसे करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं, कभी 80-20 की बात करते हैं। एक बात सोचने वाली है, जब मेरा भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, उस संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है, हम भारत के लोग में, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सारे धर्मों के लोग शामिल थे और शामिल हैं, लेकिन इन्होंने बांट दिया। और सच ये है, इन्होंने सत्ता के लिए बांटा है, लेकिन बाद में आप देखोगे सारे नेता आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ आप लोगों ने बंटवारा फूल डाल करके सत्ता में बैठने का काम करते हैं। लेकिन हमारी बहन जी का आप लोग भाषण उठा करके सुनना, कभी बहन
भाषण सुनना, जितना भी अभी वो रैलियां कर रही हैं, या जब से वो शासन सत्ता में आई, कभी भी हमारी आदरणीय बहन जी ने दंगा की बात नहीं की, न जातिगत न धार्मिक किसी भी दंगे की बात नहीं की। हमेशा करती है विकास की बात। उन्होंने विकास की बात की और विकास करके दिखाया है, जिसका आप सभी लोग जानते हैं कि क्या उदाहरण है। एक आप लोगों को सच बताना चाहती हूँ, इस देश के अंदर पिछले 1-1.5 साल से किसान आंदोलन हो रहा था दिल्ली में। मैं दिल्ली में रहती हूँ। इस बीजेपी सरकार ने, जहां से हमारे किसान भाई निकलते थे कीले गढ़वादी हाईवे पर, इनको शर्म आनी चाहिए। जो इस देश का अन्नदाता है उसके लिए ये कीले गढ़वारे बाद में उखड़वा भी रहे थे, क्योंकि इनको ताकत पता चल गई। और आज मैं आप लोगों से यही एक अनुरोध करती हूँ कि इनकी जो बुलडोजर की नीति है, इनकी जो ठोकों की नीति है, इनकी जो 80-20 की नीति है, इन सारी नीतियों का, इन सारे बुलडोजर, इन सारे हथियारों का आप लोग एक ही चीज से जवाब दे सकते हैं। वो हथियार है आपका वोट का अधिकार। एक वोट का अधिकार जो हर पर्सन को मिला हुआ है, ये इतना ताकतवर हथियार है। आप चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल कर सकते हो, चाहे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी। आज मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, मुझे इस पूरे देश में मैं जहां जाती हूँ, हर जाति धर्म वर्ग का व्यक्ति, माता बहन बड़े बुजुर्ग सब मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। आज एडवोकेट नीलम कुशवाहा जी के लिए मैं आप लोगों से वोट की अपील करती हूँ। 7 तारीख को चुनाव है। आप लोग ईवीएम मशीन में सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव चिन्ह देखना, हाथी का निशान। उसके अलावा अर्जुन की लक्ष्य की तरह जब उनसे कहा गया, उनका विवाह हो रहा था, कि आपको ये लक्ष्य जो है मछली की आंख में आपको ये तीर चलाना है। उनसे पूछा गया क्या दिख रहा है, कहा नीम दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। तब तक उनसे कहा गया आप असफल हो। जैसे उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मुझे अब इस मछली की आंख दिख रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उसी मछली की आंख की तरह आपको ईवीएम मशीन में सिर्फ और सिर्फ हाथी का निशान दिखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, इस मधुबन विधानसभा से आप अपनी बहन, आप अपनी बेटी एडवोकेट नीलम कुशवाहा को सिर्फ जिताओगे नहीं, आप जमानत जब्त करा दोगे दूसरे लोगों की प्रत्याशियों की। मैं जब छोटी थी, पढ़ाई करती थी, मेरे गांव की मैं पहली लड़की हूँ। आज आप लोगों से कुछ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, जिसको 8वीं क्लास के बाद 9वीं क्लास में पढ़ने की इजाजत दी गई। पिताजी गांव के मुखिया थे, पिताजी को डेवलपमेंट करते हुए देखती थी। मैं कहती पापा, सबके ज्यादातर गांव के लोगों के घरों के बाहर आपने हैंडपंप लगवा दिए, अपने घर के बाहर क्यों नहीं लगवाते हो? हमें दूसरे के घर के बाहर जाकर के पानी भरना पड़ता है बाल्टी में। पापा कहते थे समाज से भी ऐसा ही होता है। एक समाज सेवी व्यक्ति अपने हित की बात में सोचता है, दूसरों के हित की सोचता है। और आज जो आपके सामने बेटी खड़ी हुई है, एक नहीं सैकड़ों बेटियों के फ्री में मुकदमे लड़ करके इस बेटी ने दूसरी बेटियों के बारे में सोचा है, दूसरे के घर के लोगों के बारे में सोचा है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ, आप लोगों को याद होगा किस तरीके का योगी जी का शासनकाल है, आप लोगों ने देखा। मनीष गुप्ता भाई गोरखपुर में अपने परिवार से आकर के अपने दोस्तों के साथ आराम से होटल में बैठे हुए, उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के मार मार कर उस भाई का मर्डर कर देती है। योगी जी कहते हैं गुंडाराज खत्म कर दिया। मैं इनसे सवाल करती हूँ, अगर आपने गुंडाराज खत्म कर दिया तो वो पुलिस वाले कौन थे फिर जिन्होंने बिना गलती के मार दिया उस भाई को? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ, मैं जहां जाती हूँ देखती हूँ कि लोग, हमारे किसान भाई कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटिया मेरी एक बात सुनो, एक बात जरूर बोलना कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है श्री योगी आदित्यनाथ जी की, इन्होंने आवारा पशुओं को छोड़ रखा है। दिन भर हमारे किसान मजदूर भाई खेत में काम करते हैं, खून पसीना बहा करके, रात में टॉर्च लेकर के
कड़ाकी सर्दी में रजाई लेकर के खेत पे जाके अपनी फसल रखवाते हैं। सोचिए इनकी ऐसी नीतियां हैं। आज मैं न्यूज में पढ़ रही थी, किसी अम्मा को इनका जो गाय थी उसने मार दिया, वो नाले में गिर गई, उनकी डेथ हो गई। कई एक गाय भी रोड पर मारी जा रही है, कई हमारी गाय पॉलिथीन खा रही है। तो मैं सभी लोगों से एक ही अनुरोध करती हूँ कि अभी तक जो डिसीजन नहीं लिया है, आप लोग एक डिसीजन जरूर ले लेना। बीजेपी वालों ने आलीशान कार्यालय बनवाए हैं एसीओ, जा करके उसमें इनके आवारा पशुओं को बांध आना आप लोग, क्योंकि इनको ऐसे ही जवाब देना है। क्योंकि जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं, वो जा करके जब डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आवारा पशु हमारी फसलें चर जा रहे हैं, तो डीएम कहते हैं नहीं, योगी जी का आदेश है, हम गाय को नहीं बनवा सकते। कहाँ जाएगा हमारा भूखा प्यासा किसान? और ये कहते हैं हमने फ्री में आपको खाद्यान्न दे दिया, फ्री में आपको राशन दे दिया। जितना राशन नहीं दिया उससे ज्यादा इनके आवारा पशुओं से हमारी फसलें चरवा ली लोगों ने। इसका जवाब आप लोगों को देना है। एक नहीं, आपको हजारों मैं केस के बारे में बता दूं। ये कहते हैं किसानों की हम हित अधिकार की बात करते हैं। किसानों की हित अधिकार की अगर किसी ने बात की है तो हमारी बहन जी ने की है। बहन जी का जब शासनकाल आया, टिकैत सर जो कि राकेश टिकैत जी, आप सभी लोग उनसे पढ़ते होंगे, मीडिया में हर जगह सुनते होंगे, जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनके पिताजी टिकैत जी जो थे वो बहन जी के पास आए। उन्होंने कहा कि बहन जी आप गन्ने का जो मूल्य है, जो पैसा है, उस पर आप मूल्य कुछ बढ़ा दीजिए। बहन जी ने कहा चाचा कितना बढ़ाना है? बोले 40 रुपए। बहन जी ने कहा आप चाचा जी अपने घर जा रहे हैं, सुबह तक पहुंचिए, गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। 40 रुपए के लिए बोला था, सिर्फ 40 रुपए के लिए आपकी नेता ने 125 रुपए बढ़ा करके दिया उनको। उनको पता है, हमारी बहन जी को पता है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को पता है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।